अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसहाक फ़र्रुख। आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक जिसका बहुत कम लोगों के एक्सपीरियंस है, हीमोफीलिया। फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10 किसी में भी आप यकीन जाने कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो इंशाल्लाह बच्चे ठीक हो सकते हैं। क्या होता है हीमोफीलिया कि जिनके ब्लीडिंग चल पड़ती है और ब्लीडिंग रुकती नहीं है। बच्चों को मैंने देखा कि वालिदैन रोते हैं कि खून उनका चल पड़ा, रुकता नहीं है। अगर इंग्लिश मेडिसिन में मैं इंग्लिश के करूं, एलोपैथिक में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने जितना भी इस पर काम करता रहा, जितना स्टडी करता रहा, मैंने देखता रहा कि उसके ऊपर जर्रा बराबर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहले तो यह देखें कि आपने अगर कोई बच्चे को है तो आपने उसको खिलाना क्या नहीं है, यह सुन ले। अगर बच्चा हीमोफीलिया का पेशेंट है तो साग ना खिलाना उसे, ब्लीडिंग चल पड़ेगी। लहसुन ना खिलाना उसे, ब्लीडिंग चल पड़ेगी। अदरक ना देना उसे, ब्लीडिंग चल पड़ेगी। लेज, पापड़, ये जितने भी नमकियात वाली चीजें हैं, जितने भी चूरन चटनियां वगैरह हैं, ये कतर बच्चे को ना देना, क्योंकि ये बहुत बड़ी काज पैदा करते हैं। फैक्टर 8 के अंदर जो ब्लड है, क्लॉट नहीं बनता उसका, वो बहुत बड़ा इसका करता है। विटामिन के को खा जाते हैं, ये ब्लड को थिन करते हैं। और ऐसी चीज कोई नहीं देनी जो ब्लड को पतला करती है, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको नहीं पता वो बर्गर खा रहे हैं, शवारमे खा रहे हैं, और तमाम के अंदर ये चीजें होती हैं और वह इंतहाई ज्यादा नुकसान देते हैं। नाक से खून चलने लग गया, रात के टाइम में चल पड़ा, पता ही नहीं वो कितना खून चल पड़ा, अब रुक नहीं रहा। अब आपने खाने के लिए क्या देना है, सुन ले। यकीन करें, आप सोच नहीं सकते कि ये लोग इन्हीं चीजों से दूसरों से हजारों रुपए ले लेते हैं कि हाँ मैं दवाई दूंगा तो ये दे। नंबर 1 ये कि चारों मगज लें। चारों मगज और काजू ये बारीक पीस लें, आपस में बारीक पीस के उसके अंदर शहद या कोई चीज मिलाए उनको, लेकर चीनी नहीं देनी। चीनी बच्चे के लिए आप ये समझ लें कि इंतहा का नुकसान होगा अगर आप चीनी देंगे तो। चीनी नहीं देनी, उसको सुबह, दोपहर, शाम बच्चे को खाने के लिए दें। मगजों को पढ़ के देख लीजिएगा अगर विटामिन के कितना इनके अंदर है और ये खून को गाढ़ा करने में कितना किरदार अदा करते हैं। मैं बड़ी सादा जुबान में बात कर रहा हूं कि प्लेटलेट्स, MCH, ये कितने इंप्रूव करते हैं, स्टडी कीजिएगा जरा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल में। और एक और चीज, भांग के बीज। अब आप कहेंगे भांग के बीज, हकीम तो इसको सेक्स में इस्तेमाल करवाते हैं, मैं इसको हेमोफीलिया में मरीज को इस्तेमाल करवाएं। हीमोफीलिया के पेशेंट के लिए भांग का बीज इंतहा का फायदामंद है। भांग के बीज लें, साफ करें अच्छी तरह, तिनके वगैरह ये वो साफ कर लें, बारीक पीस के उसको। जितनी उम्र का बच्चा है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको आप थोड़ा दे सकते हैं। अगर वो 5-6 साल का है तो 250 mg में दे सकते हैं सुबह शाम। अगर वो बड़ा है तो 500 mg। मैंने 1000 mg दिए, 1000 mg सुबह शाम मैंने भांग के बीज खिलाए हैं ना। 1000 mg दे सकते हैं, कुछ इसका नुकसान नहीं होता और यकीन करें इंतहाई फायदामंद है। बाकी हीमोफीलिया पर मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा और मैं मजीद बताऊंगा कि यार जिसको लोग लाइलाज कहते हैं, अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना, मैं ये नहीं कहता कि बच्चा यूं खत्म होगी, नहीं, इतना हो जाता है कि बच्चा जिंदगी में बेहतर गुजार सकता है। फैक्टर 8 का इंजेक्शन पता कितने का आ रहा है? 8000 रुपए का। 8000 का था ना, 10,000 का। 10,000 का इंजेक्शन 10,000 रुपए का आ रहा था, जो बच्चे को 1 महीने में 5-5 लगाते रहे, 5-5 लगाते रहे इंजेक्शन। और अल्लाह की जात का शुक्र, अब कोई जरूरत नहीं होती। सिर्फ क्या है, कद्दू के ये चारों मगज, काजू और भांग के बीज, और ये क्या है, मुफ्त में मिलते हैं। कोई इतना ज्यादा पैसे नहीं है, 500 को लो तो कोई महीना गुजर जाता है। लेकिन अगर यही चाहे ना हकीम, तो यकीन करें यही दवाइयां जो है ना, वो फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उनको वो बना के देते हैं कि मैं बाहर से मंगवा रहा हूं, और हजारों रुपए लेते हैं। बहुत हंसी आ रही है आपको। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।